Hello everyone. Today we are coming back with our thermodynamics lecture 10. Okay. So last lecture we have discussed about the what is the Carnot cell. Okay. So today in this lecture we have to discuss about the what are the types of processes. That is the processes mainly divided into two types. Okay. So what are that we are here shown. So for reversible and irreversible processes. Okay, two types of processes are present. Okay, so सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बता दिया था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमें दो तरह के प्रोसेसेस पता चल गए. ओके, कि प्रोसेस रिवर्स में भी आ सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है. तो ओके, तो वही हमें डिटेल में देखने का है यहाँ पे कि ना कि किस तरह से प्रोसेस डिवाइड हो रही है रिवर्स फॉर्म में और इरिवर्सिबल. ओके ना, दो तरह के इसके फॉर्म से, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल. तो देखो रिवर्सिबल मतलब क्या कि वो इनिशियल स्टेट से वापस फाइनल स्टेट पे आ रही है. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शोन किया गया है वो पहले इस पॉइंट पे थी. ओके, कंसिडर करो इस पॉइंट पे थी, वो वहाँ से कंप्लीट ये सर्कल करके वापस वही पॉइंट पे आ गई. तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्स में आ रही है प्रोसेस कोई भी. ओके, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो सकती है. कंसिडर करो कि हम एक ये कर रहे, कंसिडर कर रहे, एक आइस कंसिडर कर ले. ओके, और एक यहाँ पे वाटर कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है. तो क्या हो गया, हमने आइस को थोड़ा हीट दे दिया तो वो वाटर में फॉर्म हो गया. और फिर वाटर को हमने क्या किया, बाद में फ्रीज में रख दिया, फ्रीज कर दिया. ओके, देन वो वापस यहाँ पे आ गया, आइस में आ गया. तो ये प्रोसेस क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई, क्योंकि आइस टू वाटर भी जा रहा है, वाटर टू आइस भी जा रहा है. तो इस तरह से प्रोसेस हो सकती है. ठीक है, बट वी हैव टू सी अबाउट दी थर्मोडाइनामिक. ओके, तो हीट के फॉर्म में कौन से कैसे प्रोसेसेस परफॉर्म होती है वो रिवर्सिबल में पता चलेगा. ओके, दिस इज वन ओनली एग्जाम्पल फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. देखो किस टाइप पे रहते हैं. इरिवर्सिबल में जो प्रोसेस एक डायरेक्शन में जा रही है, सिंगल डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, बस जा रही है बस. ओके, तो वापस रिवर्स आ ही नहीं रही है, या फिर वो अगर रिवर्स भी आ रही है तो वो किसी और जगह पे जा रही है. मतलब उसका इनिशियल स्टेट उसे मिल नहीं रहा है. ओके ना, जो इनिशियल स्टेट जहाँ से निकली थी वही स्टेट में नहीं आ रही हो. ठीक है, अगर रिवर्स भी करते हैं तो किसी और स्टेट में चली जाती है. तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, सिंपल एग्जांपल दिया गया है. यहाँ पे देखो क्या किया है, जो हमारा एग था. ओके ना, एग ऑफ द चिकन का एग वगैरह, एग जो रहता है, तो उसको पहले यहाँ पे ब्रेक किया है. तो उसको यहाँ पे पैन में रख दिया है एंड देन गिविंग सम हीट. यहाँ पे देखो हीट सप्लाई कर दिया है यहाँ से. ओके, यहाँ से हीट सप्लाई कर दिया है एंड देन अब यहाँ पे देखो हीट सप्लाई कर दिया. हीट सप्लाई करने के बाद क्या हो गया, इसका जो एग हमने जो यहाँ पे ब्रेक करके रखा था, ब्रेक करने की वजह से, तो उसका बन गया है यहाँ पे ऑमलेट. ओके, देन नाउ देखो इसको क्या बोलेंगे, अगर हमने देखो पहले एग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फोड़ दिया, अंडे को फोड़ दिया है, फिर यहाँ पे उसको हीट यहाँ पे सप्लाई कर दिया. ओके ना, तो देन यहाँ पे इसका ऑमलेट बन गया. अभी हमें ये एक डायरेक्शन में आ गई प्रोसेस, हमें वापस रिवर्स चाहिए, वापस हमें वो इनिशियल स्टेट पे चाहिए. तो पॉसिबल है क्या, अगर एक ऑमलेट बन चुका है, ऑमलेट का वापस वो पहले जैसा तो नहीं बन सकता, एक के जैसा, एक के अंदर जैसे रहता है वैसा नहीं बन सकता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब रिवर्स नहीं जा सकती. इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, लाइक दिस. ओके, तो एक जनरल आइडिया है बस, एक रिवर्सिबल क्या रहता है और रिवर्सिबल क्या रहता है. तो इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे. ओके, सो और नेक्स्ट स्लाइड इज रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, यहाँ पे हमें देखना है एक्चुअली व्हाट इज दिस रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन which can be retraced in opposite direction. मतलब reversible process is the one which performing thermodynamic process. Okay, and that thermodynamic process it retraces its path that is in opposite direction. मतलब यहाँ पे अगर कोई भी ये प्रोसेस कंसिडर कर लो तो वो अपना पाथ वहाँ पे रिवर्स कर रहा है. ओके, देखो रिट्रेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उसका पाथ वो वापस बना रहा है. ओके, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो बाद में वहाँ से वापस वो रिटर्न ले रहा है. ओके, बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इनफाइनाइट सिमली. मतलब क्या चेंज क्या होगा उसमें, जो कंडीशन है उसकी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऐसी जो उसके जो कंडीशन है, वो कंडीशंस एकदम इनफाइनाइट सिमली. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. इनफाइनाइट सिमली मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में उसको चेंज करेंगे. अगर वेरी स्मॉल अमाउंट में अगर हम लोग चेंज देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब जो बाहर का जो है प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, वो और अंदर का टेम्परेचर जो सिस्टम के अंदर का और सराउंडिंग का टेम्परेचर, इस सराउंडिंग का जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्फाइनाइट सिमल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है. छोटा अमाउंट है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. इसलिए क्या होगा, सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. ये एकदम मतलब स्लोली जाएगा ऐसा,
तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा. एंड ड्यू टू द इन्फाइनाइट सिंबल अमाउंट द सिस्टम इज ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट विद द सराउंडिंग्स. ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. देखो यहाँ पे हमने एक ये कंडीशन कंसिडर की प्रेशर वॉल्यूम का. ओके, इसको हम ये पॉइंट को हम लोग ए कंसिडर करते हैं. ओके, ये ऊपर का जो पॉइंट है इसको ए कंसिडर करते हैं. ये नीचे जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं इसको बी. ओके, यहाँ पे हमने इसको बी पॉइंट कंसिडर कर लिया है. ओके, सो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम देखो P1 V1 है, और यहाँ पे हमने सडनली फिर ना प्रेशर को हमने कम कर दिया है. ओके ना, और वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया है. यहाँ पे देखो वॉल्यूम का ग्राफ है, यहाँ पे ये पीवी ग्राफ है हमारा. तो वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, और एक पर्टिकुलर स्टेज यहाँ पे हमें बी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है, बी पॉइंट यहाँ पे मिल गया. ओके, तो इसे हमने रिवर्स करना है. तो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा और वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज़ होते जाएगा. ओके, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होते जाएगा. तो यहाँ पे ये परफॉर्म क्या कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब ये से वो बी पे भी जा रहा है, बी से ए पे भी जा रहा है. सो हाउ इट इज़ फॉर्म एक्चुअली. तो रिवर्सिबल अगर कर रहे हैं तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो गया. तो रिवर्सिबल कर रहे हैं तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसमें किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा. ओके, गेन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा. जो एनर्जी पहले थी वैसे ही एनर्जी वापस भी रहेगी. ओके, मतलब जो पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी में होगा और वो यहाँ पे पहुँच जाएगी, वही एनर्जी वापस उधर जाएगी. ओके, तो एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, बस एनर्जी ट्रांसफर होगा. देखो रिवर्सल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा. ओके, एनर्जी का किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा. अगर लॉस नहीं हो रहा है तो इस समय हम लोग बोल सकते हैं इसके देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी. ओके, एनर्जी का कोई भी वेस्ट नहीं होगा. रिवर्स अगर कर भी देते हैं तो किसी भी तरह का इसमें एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा. ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं. हमारा जो ये सिलेंडर कंसिडर करो, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर उस पर यहाँ पे पिस्टन जैसा दिया हुआ है. ये पिस्टन कंसिडर कर लो, ठीक है ना. पिस्टन है, अंदर परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस है. ओके, इसके अंदर देखो यहाँ पे जो आइडियल गैस है यहाँ पे भरा हुआ है. देन हम क्या करेंगे, अभी इसको पहले हम लोग ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया. टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यहाँ पे प्रेशर इसका कम किया तो क्या होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ती गया. ओके, देन वापस नेक्स्ट क्या हो गया, ये बढ़ गया. अभी हमें वापस वो इनिशियल स्टेट पे लाना है, तो हमने वापस इस पर वर्क किया, कुछ एक्सटर्नल वर्क, और ये इतना अमाउंट में एकदम स्लोली करते जाना है. स्लोली करेंगे तो फिर क्या होगा, स्लोली करने की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और फिर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में परफॉर्म करेगा. और क्या उससे क्या होगा, हमें एक कंडीशंस परफॉर्म हो जाएगी और वो इनिशियल स्टेट में मिलेगा. जैसे हमने कार्नोट साइकिल में देखा था, 4 प्रोसेसेस परफॉर्म होती है, मतलब उसको बोलते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. 4 प्रोसेसेस होती है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन लास्ट प्रोसेस था. तो वो इनिशियल स्टेट पे आ जाता है लास्ट प्रोसेस के बाद. ओके, तो यही चीज़ थी. तो दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज completely like this. That means such a process is said to be reversible and it takes place very slowly, that at every step the system is in equilibrium with the surroundings, and infinitesimally slow isothermal and adiabatic process are reversible. मतलब जो infinitesimal मतलब बहुत लो अमाउंट में, जो बहुत कम अमाउंट में जो प्रोसेस है इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, उसी को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं. ओके, वही रिवर्सिबल प्रोसेस. इसका एक्चुअल एग्जांपल आपने कार्नोट साइकिल में देख लिया, जो 4 प्रोसेसेस वहाँ पे परफॉर्म होती थी, उसी को क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, और वो एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस का काम कर रहे हैं. तो वही चीज़ अगर कोई सी भी सिस्टम में हो रही है, वो कार्नोट साइकिल परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द कंडीशंस. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ एनी हीट प्रोसेस. ओके, तो कौन से कंडीशंस है जो फॉलो करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, और या फिर रिवर्सिबल होने के लिए कौन सी प्रोसेस विच इज नीड टू बी फॉलो. ओके, सो व्हाट आर दिस कंडीशंस. तो फर्स्ट कंडीशन इज द ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी इन्फाइनाइटेसिमली स्लो. जो अभी हमने देखा था, इन्फाइनाइटेसिमली स्लो है प्रोसेसेस. ओके, तो वही है. देखो यहाँ पे दिया है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. मैं अभी बताया क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, दैट कार्नोट साइकिल प्रोसेस हमने जो देखा था, कार्नोट साइकिल जो हमारा था ऐसा,
जो शेप में था। तो कार्नोट साइकिल में कैसे 4 हमारे प्रोसेसेस परफॉर्म होते थे। ओके, तो जो 4 प्रोसेसेस थी कार्नोट साइकिल में, ऐसे ऐसे हमारे जो 4 प्रोसेसेस थी, ओके, कार्नोट साइकिल में 1 2 3 4। तो कार्नोट साइकिल इस तरह से था। तो इसमें क्या, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आइसोथर्मल थी, जो सेकेंड प्रोसेस थी वो भी वो एडियाबेटिक थी। ओके, 2 एडियाबेटिक 2 आइसोथर्मल, मतलब 4 प्रोसेस हो गए। जो 4 प्रोसेस को ही कंबाइनली बोला जाता है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। ओके, सो जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन होने वाले जो किसी प्रोसेस में, तो दैट प्रोसेस सिर्फ द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी इनफाइनाइट सिमली स्लो, मतलब बहुत स्लोली परफॉर्म होनी चाहिए। एंड वो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, मतलब 4 प्रोसेस उसमें होने ही चाहिए, तभी जाके वो रिवर्स होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ड्यूरिंग दिस साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो कैसा है, देखो हमने क्या बोला था, ये इसमें क्या बोला था, रिवर्सल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोला था। मतलब एनर्जी डायरेक्ट रिवर्स जाएगी वापस, जितनी एनर्जी थी उतनी वापस चली जाएगी। ओके, तो उसमें किसी भी तरह का एनर्जी का गेन नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। जो थी कन्वर्ट हो जाएगी भी, अगर काइनेटिक एनर्जी में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं क्योंकि हम लोग स्लोली जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में रहेगी वो एनर्जी। तो बस हमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये क्या बोला इन्होंने, देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रोसेसेस है। तो कंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, देखो अगर हम 2 पॉइंट कंसिडर कर देते हैं, ओके, यहाँ पे एक रॉड कंसिडर कर देते हैं हम लोग। तो रॉड का देखो कैसा रहता है, अगर रॉड को हम लोग हीट देते तो वो डायरेक्ट कंप्लीटली गर्म नहीं होता है। ओके ना, उसका हीट डायरेक्ट उसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचता है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट वो ना ये करते जाता है, गर्म होते जाता है। मतलब उसको अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है ना। जैसे अगर ना, तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्शन। और कन्वेक्शन प्रोसेस क्या रहता है कि डायरेक्ट एंड टू एंड पॉइंट पे चला जाना। मतलब ये पॉइंट है और हमें कोई तो बीच का दूसरा पॉइंट चाहिए, तो वहाँ तक अगर हीट डायरेक्ट जाती है परफॉर्म करके, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो करके हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो कन्वेक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं। और रेडिएशन मतलब क्या, आपका जो सेलफोन है, सेलफोन में से भी रेडिएशंस निकलते हैं, दिखाई नहीं देते बट ठीक है, तो रेडिएशंस कभी दिखाई नहीं देते, वो तो पहली चीज़ है उसका। और रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है, वो डायरेक्ट एंड पॉइंट तक ये अटैक करता है। ओके, डायरेक्ट एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, रेडिएशन ज़्यादा फास्ट है, फास्ट भी है। और एक्चुअल में वी कैन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन प्रोसेस। ओके, इजीली हम लोग नेकेड आई से ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते रेडिएशन को। तो ये सब चीज़ें सिस्टम में परफॉर्म अगर हो रही है तो इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। और वो एक्चुअल में रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन नहीं है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा किसी भी तरह का कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। मतलब जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन करेंगे, जो 4 हमारे जो हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे हमारे साइकिल्स में, वो उसमें ये 3 जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके ना, नहीं तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, इसलिए ये बताया गया। देन नेक्स्ट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस शुड नॉट डिफर अप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ सराउंडिंग्स एट एनी स्टेज ऑफ साइकिल ऑपरेशन। मतलब जो हमारा सराउंडिंग का जो प्रेशर और टेम्परेचर है, क्योंकि हमने कर रहे इन्फाइनाइट सिमली स्लो अमाउंट में हम लोग चेंज करने वाले, तो अगर इन्फाइनाइट सिमली जो चेंज कर रहे हैं तो फिर सराउंडिंग और इसका जो प्रेशर टेम्परेचर है और हमारे सिस्टम का जो प्रेशर टेम्परेचर है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो वही बताया गया कि नॉट डिफर अप्रिशिएबली, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, किसी भी तरह का। तो यही यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ जो हमने वो परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर, प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना है। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हीट लॉस होने का चांसेस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हीट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरह का हीट या एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए इस रिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, तो ये एक कंडीशन है। तो लास्ट कंडीशन इज, तो हमने कितने गया यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एंड लास्ट कंडीशन दैट इज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव मीन्स जो हमारे प्रोसेस को अपोज करता है फोर्स, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स। तो देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स सच एज फ्रिक्शन शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द साइकिल ऑपरेशन। मतलब किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इसके बीच में, मतलब फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रिक्शन अगर आ गया तो फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी वो फ्रिक्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएगा, उधर डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस इज द मेन कंडीशन, दैट इज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स सच एज फ्रिक्शन शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस साइकिल ऑफ ऑपरेशन।
Okay, now these are the four conditions. Okay, but these conditions are not practically realized. Okay, never be realized in practice. मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है. जो रिवर्सिबल प्रोसेस हम बोल रहे हैं, ये जो कंडीशन सब फॉलो करनी है, तो प्रैक्टिकली ये पूरा सब फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. मतलब कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन आ ही जाएगा. यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, इनमें से या रेडिएशन में से कुछ ना कुछ तो परफॉर्म हो ही जाता है. वहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है. ओके, और फ्रिक्शन तो हर चीज़ में रहता है, हमने देखा है. क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं हर जगह पे फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ तो अमाउंट में फ्रिक्शन रहता ही है. तो फ्रिक्शन वगैरह, रेजिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें, इनको अपोज करना बहुत मुश्किल है. ओके, सो इट इज़ नॉट, दिस कंडीशंस कैन नेवर बी रियलाइज इन प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो देर इज़ नो एनी रिवर्सिबल प्रोसेस is practically possible. Okay, and in actual process there is always loss of heat due to the friction, conduction, convection, radiation. ये सब चीज़ों की वजह से एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाता है. सो एंड दिस एनर्जी इज़ अनरिकवरेबल. मतलब ये जो एनर्जी इससे जो लॉस होती है वो वापस हम रिकवर नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. ओके, जो हमारे नेचर है, नेचर भी रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो व्हाट आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे देखते हैं हम लोग. ठीक है ना, व्हाट आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो हमने लास्ट में देखा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रहता है. रिवर्सिबल मतलब आगे जाके फिर पीछे आ जाना. बट इरिवर्सिबल क्या है, ये तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा. ओके, यहाँ पे पीछे आएगा बट ये इनिशियल स्टेट पे नहीं आएगा, किसी और स्टेट पे चल जाएगा. देखो क्या है, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, द सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, द सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक चेंज कैन नॉट बी रिटर्न. देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैन नॉट बी रिटर्न टू इन द इनिशियल स्टेट. मतलब ये इनिशियल स्टेट पे रिटर्न नहीं होता है. अगर रिटर्न हो भी रहा है विदाउट लिविंग चेंजेस इन द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में किसी भी तरह का चेंज किए बिना ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आता नहीं है. ओके, तो यही है रिवर्स में, मतलब इनिशियल स्टेट पे ये वापस नहीं आता है. मतलब यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 1 दिखाई दिया, यहाँ पे ये स्टेट 2 तक पहुँच गया, बट हमें वापस अगर स्टेट 1 पे जाना है तो वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ और स्टेट पे लेके जा रहा है. स्टेट 1 प्राइम मतलब ये दूसरा स्टेट है, वहाँ पे वो चला गया. यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे भी अलग होगा. ओके, तो वो पहले ये गया पर रिवर्स में हम लोग उसको लिया तो वो किसी और स्टेट पे चला गया. तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस उसी को बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट विदाउट लिविंग चेंजेस इन द सराउंडिंग. मतलब कुछ ना कुछ सराउंडिंग में चेंज हो ही जाएगा उसके. ओके, सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो चेंज वो दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वो हीट लॉस करेगा. ओके, फिर हीट गेन करेगा, कुछ ना कुछ होने के बाद ही ये रिवर्स में आ सकता है. ओके, इनिशियल स्टेट पे आएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोसेसेस डज नॉट टेक प्लेस कॉसिडिटी. मतलब जो हमारे प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, मैंने बताया कि जो हम डे टू डे लाइफ में जी रहे वो कॉसिस्टैटिक प्रोसेस फॉलो ही नहीं करती. मतलब जो 4 प्रोसेस हमने बताई रिवर्सिबल के लिए, जो आइसोथर्मल जो एक्सपांशन था, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, देन अगेन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ये जो 4 प्रोसेसेस है, दैट 4 प्रोसेसेस डज नॉट टेक प्लेस. ओके, यहाँ पे नेचुरल प्रोसेसेस जो होती है हमारे, उसमें ये 4 प्रोसेसेस नहीं परफॉर्म होती. अगर ये 4 प्रोसेस नहीं परफॉर्म होती है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है, कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज दिस प्रोसेसेस कैन बी हैंडल एनालिटिकली. तो अल्दो दिस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल बट दे आर यूजफुल. ओके, क्योंकि इसको हम लोग एनालिटिकली हैंडल कर सकते हैं, मतलब लैब में इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओके, दिस प्रोसेसेस आर कैन बी पॉसिबल. ओके, मतलब रिवर्सिबल जो था वो पॉसिबल ही नहीं था, और ये इरिवर्सिबल अगर रिवर्स नहीं होता है फिर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल. ओके, देन नेक्स्ट इज इट इज़ नेसेसरीली नॉन स्टैटिक. नॉन स्टैटिक का मीनिंग क्या है? स्टैटिक मतलब एक जगह पे स्टेडी रहना, एक रुका हुआ है. नॉन स्टैटिक मीन्स वो हमेशा मोशन में रहेगा. ओके ना, कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते रहेगा. ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कंटिन्यू इन मोशन. ओके, एंड इट प्रोसेस थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स. ओके, ये मतलब क्या होने वाला है, ये नॉन स्टैटिक है, एंड दिस सिस्टम परफॉर्मिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस पासेस थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. मतलब हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है उससे वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, ऐसे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है वो. ठीक है,
then but it is except for superconductivity and superfluidity. ऑल नॉन स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. ओके, मतलब जितने भी नॉन स्टैटिक प्रोसेसेस है, मतलब जिनका कंटिन्यू मोशन में रहेंगे जो प्रोसेस, ओके, जिसको हम स्टडी कर नहीं सकते, एक जगह पे रुक नहीं सकता वो प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. बट उस पर कुछ एक्सेप्शन है, मतलब है कि सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी ये दो प्रोसेसेस है जिन्हें हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में मोशन में ही है, बट इट इज़ नॉट इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, सो दिस आर दी प्रोसेसेस. तो ये सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी एक्चुअल में है क्या? सुपर कंडक्टिविटी मीन्स जो कंटिन्यू कंडक्शन कर रहा है, ओके, जिससे कंटिन्यू हीट परफॉर्म हो रही है, ओके, कंटिन्यू इसमें से हम लोग करंट परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, कुछ ना कुछ कंडक्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे. एक्चुअल में प्रिंसिपल है, ओके, यहाँ पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं हमें. ओके, देन नेक्स्ट इज अ सुपर फ्लूइडिटी. सुपर फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड मीन्स समथिंग विच इज फ्लोइंग, कंटिन्यू फ्लोइंग, देन दैट इज नोन एज द सुपर फ्लूइडिटी. तो ये कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा, तो इसलिए इसको सुपर फ्लूइड बोलेंगे, क्यों कंटिन्यू फ्लोइंग होती जाएगा, किसी भी तरह का इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है और कुछ ही नहीं, वो अपने आप परफॉर्म होती जाएगा. और सुपर कंडक्टिविटी अभी ऐसे ही है, किसी भी तरह की एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कंटिन्यू फ्लो होते जाएगा, फ्लो होते जाएगा, फ्लो होते जाएगा, सप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो उसको सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे. तो एक्चुअल में सुपर कंडक्टिविटी इज पॉसिबल बट विथ सम कंडीशंस, जो हमें कंडीशंस कुछ बनानी पड़ेगी सराउंडिंग की, उसके बाद ही सुपर कंडक्टिविटी फॉलो होता है. बट वो भी बहुत मतलब हार्डली, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब फॉलो करना, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं है सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी का. तो यही यहाँ पे खाली एक जनरल आइडिया, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि खाली दीज आर नॉन स्टैटिक, ओके ना, सुपर कंडक्टिविटी सुपर फ्लूइडिटी, बट दे आर नॉट इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है वो, ठीक है. देन वही अभी ये सब क्लियर हो गया. So this is the general description of the reversible and irreversible processes. So look at this figure. I included this figure here. Okay, this figure. Okay, so here is a piston is there, and movable partition is which separates the vacuum and gas. Okay, which separates the vacuum and the gas. Okay, both are there, vacuum and gas. Okay, then here is a vacuum. Okay, and here is a gas. Okay, so then next, in the next process what is happening, the partition is removed. Now partition is removed, here is a partition is removed, and then that gas chamber, gas part is coming to the vacuum part. So vacuum actual में है क्या? vacuum में क्या है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सॉलिड नहीं है, गैस नहीं है, लिक्विड नहीं, कुछ नहीं है उतने पार्ट में, उसे हम बोल सकते हैं वैक्यूम. ओके, मतलब हमारा स्पेस कंसिडर कर लो, स्पेस में कुछ नहीं है, किसी भी तरह का मीडियम नहीं, कुछ नहीं, तो उसे हम वैक्यूम बोलते हैं वैसे तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वैक्यूम हो गया, और यहाँ पे गैस है. अगर पार्टीशन निकाल लेते हैं तो गैस क्या करेगा, मूव करेगा वैक्यूम की तरफ, और ये पूरा जो कंपार्टमेंट है वो गैस से भर जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इसको यहाँ पे जो पिस्टन है, वो पिस्टन अभी क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है. वर्क परफॉर्म करके इसने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है. प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये प्रोसेस में क्या हो गया कि गैस कॉम्प्रेस हो गया. कॉम्प्रेस होने के बाद गैस के प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया. ओके, अभी हम एक परफॉर्म, मतलब ये स्टेट 1 से अभी स्टेट 2 पे पहुंच चुका है, मतलब इस वॉल्यूम पे आ गए, प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे पहुंच गए, बट अभी हमें वापस इनिशियल स्टेट चाहिए. ओके, तो हम यही प्रोसेस को वापस रिवर्स में परफॉर्म करते हैं. मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पिस्टन से इसको वापस पीछे ले लेंगे. तो इसको पीछे लेने के बाद हमें वो स्टेट नहीं मिलेगी. ओके, पीछे लेने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वापस ही ऐसा भर जाएगा. फिर बट ऐसा अगर वापस गैस भर गया, उसके बाद हम लोग अगर वापस ये जो म्यूवेबल ये जो है पार्टीशन है, ये हमने अगर वापस नीचे ले लिया तो भी वो दोनों तरफ गैस ही रहेगा. ओके, मतलब वो इनिशियल स्टेट वापस ले नहीं पाएगा. ओके, इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी टेकन बाय दिस प्रोसेस. सो इसी को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें पहले जैसा था वैसा ही वापस कंडीशन हमें अगर क्रिएट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. ओके, तो ये ऐसे जो कंडीशंस रहेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, और इसमें स्पेशल थिंग्स करके हम लोग वापस ये कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो देता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बताया गया, दिस इज द नोन एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. और ग्राफ यहाँ पे हम कैन बी सेइंग दैट द स्टेट 1 कैन बी गोज टू द स्टेट 2. ओके, in the first process, then again we perform the reverse manner, then we cannot get the state 1. Okay,
बट एक अलग स्टेट हमें मिल गया जो स्टेट 1 प्राइम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, ये सेकेंड प्रोसेस हमें मिल गई है यहाँ पे. So this is the general idea of the irreversible process. So I hope you clear all that things, that what is the reversible and irreversible processes. So thank you so much for this lecture.